जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी एग्ज़ाम का एनालिसिस चल रहा है और आज है 18 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट के जीएस के पूरे 20 प्रश्न हमको मिल गए हैं और इस लेक्चर में हम उन पूरे 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इन 20 प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सतीश बिंजडे जी का, जो कि छिंदवाड़ा से हैं, संदीप कुमार जाटव जी का, जो कि नरसिंहगढ़ से हैं, दीपेन शुक्ला जी का, जो कि सतना से हैं, प्रेमदास पटेल जी का। साथ ही बहुत सारे अन्य लोगों ने भी प्रश्न भेजे हैं, लेकिन उनके नाम मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार तपोभूमि क्लासेस पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आगामी परीक्षाओं के लिए आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, राजा भोज का संबंध किस वंश से है? तो राजा भोज जो थे वो परमार वंश के 9वें राजा थे, जिनकी राजधानी धार थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये बीहड़ नदी पर स्थित है, जो कि रीवा में है। जलप्रपात आप सारे कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेर शाह सूरी ने मालवा पर आक्रमण कब किया था? 1542 में इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा को जीत लिया। उसके बाद 1543 में इन्होंने रायसेन पर आक्रमण किया था और विश्वासघात से वहां के राजपूत राजा का वध कर दिया था, जिस वजह से कईयों रानियों ने जौहर किया था। इसलिए 1543 का जो विश्वासघात पूर्वक इन्होंने जो वध किया था वो इनके चरित्र पर एक तरीके का कलंक है, शेरशाह सूरी के पे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों, अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद कहां पर है, तो वो भोपाल में यह प्रश्न आया था। इस बार स्थापना का प्रश्न आ गया, तो 1954 में स्थापना हुई। जितने भी मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थाएं हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा। जय किसान फसल ऋण माफी योजना किस राज्य ने शुरू की? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की, जब कमलनाथ की सरकार थी उस समय। ठीक है, छठवां प्रश्न है, सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री आपके गुलजारी लाल नंदा रहे हैं, जो कि 13 दिन तक रहे। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। ये एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद आपके बने थे। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बन गए थे। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। ये देखिए, मैं डेट्स भी लिख दी है, 16 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक। तो यहाँ से दिन गिन लेंगे, 16 और 1 को दोनों को जोड़ेंगे तो 16 दिन हो जाएंगे, अदरवाइज 14 होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। तो 7वां प्रश्न है, राई नृत्य कहाँ से संबंधित है? और ऑप्शन ऐसा नहीं था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, मालवा, इस तरीके से था। तो बुंदेलखंड में राई नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे ये वाला आंसर हम लगाएंगे। 8वां प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार अपनी कृति विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए प्राप्त किया था। यह कृति किस शैली में लिखी गई है? दोस्तों, ये एक और दिन आया था कि 1982 में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो हमने बताया था कि हरिशंकर परसाई को मिला। उनकी कृति थी विकलांग श्रद्धा का दौर। ये एक व्यंग्यकार है और ये कृति भी आपकी व्यंग शैली में ही लिखी गई थी। 9वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई? तो ये 2001 की योजना है। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी जिन्होंने मई 2020 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में बतौर सचिव पदभार ग्रहण किया, तो उनका नाम है अजय तिर्की। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाता है। 11वां प्रश्न है कि इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स यही साहित्य अकादमी है। ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में हुई, ये नई दिल्ली में। 12वां प्रश्न कि जनवरी 2020 में प्रक्षेपित GSAT-30 कहाँ से प्रक्षेपित किया? तो ये जो हमारा सैटेलाइट है GSAT-30, इसको प्रक्षेपित किया गया था फ्रेंच गुयाना से, कोरू लॉन्च बेस से इसको प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, 13वां प्रश्न, चंबल किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के एक स्थान से निकलती है, उस स्थान का, उस पहाड़ी का आपको नाम कमेंट में बताना है। 14वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र कहाँ निर्मित होगा? तो ये आपका ग्वालियर में बनेगा। मध्य प्रदेश दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र 2019 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, 5 साल के अंदर बन के तैयार होगा। अभी 180 करोड़ रुपए मिल चुके हैं इसके बनने के लिए। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया पर कोई प्रश्न था, एक्चुअल प्रश्न मिल नहीं पाया। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है।
महाभियोग के थ्रू अनुच्छेद 61 के तहत उसको हटाया जाता है। तब हटाया जाता है जब वह संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो या अक्षमता साबित हो गई हो, तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी कि भाई साहब हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उस सूचना पे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी 1-2 सदस्य आए, मुंह उठा के बोल दिया कि राष्ट्रपति चलो हटो, ठीक है। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद जिस सदन में महाभियोग लाया गया है उस सदन में 2/3 बहुमत से अगर यह पास हो जाता है तो फिर यह दूसरे सदन में पहुंचता है, और दूसरे सदन में राष्ट्रपति को खुद या अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का भी वो वक्त दिया जाता है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि भैया आपको गलत समझा जा रहा हो। लेकिन अगर दूसरे सदन में भी 2/3 मत से अगर यह पास हो जाता है कि राष्ट्रपति ने गलत ही किया है और उसको हटाने के लिए महाभियोग कंप्लीट हो जाता है, तो उसी दिन से उसी पर टाइम से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा अभी तक कभी भारत में हुआ नहीं है, ठीक है। 16वां प्रश्न है मध्य प्रदेश। वैसे आपको कमेंट में यह बताना है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, यह प्रश्न काफी पूछा जाता है। 16वां प्रश्न है मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना से संबंधित प्रश्न था कि कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है। यह कमलनाथ सरकार की एक योजना थी, इसमें 100 दिन का रोजगार देने का रहता था और हर महीने 4,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता था। होता क्या है, ये उन घरों के बच्चों के लिए था जो जिनके घर की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है और 21 से 30 साल उनकी एज है। तो क्या है कि उनको क्या है कि स्टाइपेंड देते थे और साल भर में 100 दिन का रोजगार देना होता था, मतलब अस्थाई नौकरी एक तरीके की कह सकते हैं। इनमें अलग अलग तरीके के काम रहते थे, जैसे कि बिजली बिल का सर्वे करना है, बिजली बिल प्राप्त करना है, संपत्ति कर की वसूली करनी है, ऐसे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत वगैरह इनमें लगा दिया जाता था कि लोगों को रोजगार मिले, ये नए नए लड़कों को न कि नहीं 100 दिन का उनको इतने इतने रुपए दे दिए जाते थे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज पर एक प्रश्न आया था, क्या प्रश्न था एग्जैक्ट पता नहीं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कौन सी है, तो वो जबलपुर है, ये आपसे पूछी गई थी, ठीक है। बाकी की 2 पीठ आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन सी हैं। 19वां प्रश्न है भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो ये 8 तटों को मिला है ब्लू फ्लैग प्रमाणन, डेनमार्क की एक संस्था देती है। ये क्या है कि समुद्री तटों पर जीवन कैसा है, क्या वहाँ पर्यावरण को संरक्षित किया जा रहा है, क्या वहाँ पानी पीने योग्य है, क्या वहाँ पर आबादी रहने लायक है कि नहीं, ये सारे सिस्टम को चेकआउट करके ब्लू फ्लैग का प्रमाणन देते हैं, ठीक है। अगर ब्लू फ्लैग मिल गया किसी तट को तो वहाँ पे सब चीज़ें ओके हैं, ठीक है, वहाँ रहा जा सकता है, जीवन जिया जा सकता है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये एक प्रतिष्ठित चीज़ है, भारत के 7 समुद्री तटों को मिला। 20वां सवाल आपका विकलांग खेल अवार्ड से संबंधित था, ठीक है। तो ये विकलांग खेल अवार्ड का प्रश्न था आपका 20वां। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों ये हमारे 20 प्रश्न थे। अगर आपके पास बाकी इस विषय के भी प्रश्न है तो आप इस नंबर पे 8839449109 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। किसके माध्यम से, व्हाट्सएप के ही माध्यम से आप भेजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और पहली वाली शिफ्ट के गणित के प्रश्न हमारे पास आ गए हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं गणित का वीडियो भी बना सकता हूं, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन यदि आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।